डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रामदिया लाडवाल के नाम जो चैनल है। आप लोग जो अभी तक देखते आ रहे हैं, साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। पार्ट 3 में हमने एल्कोहल के बारे में जाना। अब पार्ट 4 में हम एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अम्ल, कीटोन, हैलोजन और नाइट्रो के बारे में नॉलेज लेंगे। क्या है ये? अभिलक्षणीय समूह, फंक्शनल ग्रुप, पर कार्यात्मक समूह। मैंने आपको पहले भी जो है बताया था और अब मैं फिर रिपीट करता हूं कि आप किसी भी चैप्टर का एकदम से नेक्स्ट पार्ट देखना शुरू मत कीजिए। पार्ट वाइज देखते हुए आइए। आप लोग पार्ट 1 पहले देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4 देखिए, तब आपको सारी नॉलेज समझ में आएगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यू कैन से चैप्टर 10th क्लास में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे जो है पुट होते हैं। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसका जो सफिक्स है यानी जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल फॉर्मूला है, वो है CHO, जिसकी एक्चुअल फॉर्म है C≡OH। ये इसकी एक्चुअल फॉर्म है, यानी इस बॉन्ड के साथ जुड़ेगा R। R कौन? आप पार्ट 3 में देख ही चुके हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, एकदम से किसी पार्ट में बताइएगा, पहले वाले पार्ट आप पहले देखिएगा। R यू नो अबाउट दैट कि एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप आपके जो है, मैं एक कॉर्नर भी देता हूं क्योंकि हमारे सभी फंक्शनल ग्रुप पे काम आएंगे। यह देता हूं CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13, C7H15, सो ऑन चलते रहेंगे ऐसे ही। हमने याद दिलाया आपको कि एल्केन का हमने एक एक हाइड्रोजन कम किया है, तब आपके R बने हैं। ये तो फंक्शनल फॉर्मूला है CHO। जनरल फॉर्मूला क्या होगा एल्डिहाइड का? जनरल फॉर्मूला हिंदी मीडियम वाले साधारण सूत्र R लगा दीजिए बस, और क्या है RCHO। यहां भी ऐसे ही RC≡O और H लगा दीजिए बस, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अब अगर सफिक्स की बात करें एल्डिहाइड के, तो हिंदी में तो लगेगा अल, ये अल, और इंग्लिश में लगेगा AL, ये लगेगा इंग्लिश में लास्ट में। वर्ड रूट आप जानते ही हैं सभी, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, आप लोग ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं। तो जहां एक बात और विशेष यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी यदि फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही C ऑलरेडी प्रेजेंट है, यदि किसी फंक्शनल ग्रुप में C ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो R की जगह शुरुआत में हम H इस्तेमाल कर सकते हैं। H हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं यदि किसी फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल फॉर्मूले में यदि C पहले से ही प्रेजेंट है तो यहां इस एल्डिहाइड का जो पहला मेंबर है वो बनेगा HCHO, जिसकी एक्चुअल फॉर्म ये होगी HC≡OH। आप साफ देख सकते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं जो फर्स्ट लेक्चर में हमने जिक्र किया था, 1 2 3 और 1 4, ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन है इसमें 1 कार्बन, दैट कंपाउंड कंटेनिंग ओनली 1 कार्बन, और 1 कार्बन का हमने बनाना है एल्केन, जैसा हमने एल्कोहल में किया था। एल्केन बन जाएगा इसका मीथेन, ये मीथेन, और लास्ट में क्या लगता है अल, प्लस में अल, ये लगा दिया मैंने अल। इंग्लिश में ऐसे ही मीथेन, ये पूरा मीथेन लगा दिया मैंने, और लास्ट में क्या है अल, AL लगा दिया मैंने, जैसे L लगाया हुआ पहले ही। तो हिंदी में तो बन जाएगा मिथेनल, मिथेनल ये बन जाएगा। इंग्लिश में आपको बताया सफिक्स वावल से आरंभ है, तो टर्मिनल E आपकी ड्रॉप हो जाएगी, हमने एल्कोहल में भी ऐसा ही किया था, तो ये बन जाएगा
मिथेनल। क्या बन जाएगा ये? मिथेनल। इस मिथेनल को, यही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसके अंदर, और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड नहीं है, आप नाम बना लेंगे। इसको प्राय फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम, साधारण नाम जो होता है वो है इसका ये फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO का, HCHO का फॉर्मेल्डिहाइड साधारण नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। इंग्लिश में ऐसे ही फॉर्मेल्डिहाइड लिख देता हूं, स्पेलिंग आप लोग नोट करना चाहें, यू कैन नोट दैट, फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया मैंने। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फॉर्मेल्डिहाइड, जो आपके एल्डिहाइड का पहला मेंबर है फॉर्मेल्डिहाइड, उसके यूज क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के प्रिजर्वेटिव की भांति काम करता है। जो आपके बायो में, जीव विज्ञान में जो आपके स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन मीन्स वहां आप कभी बायोलॉजी लैब में गए होंगे तो वहां पर जो है आपका मरा हुआ सांप, मरी हुई मछली, मरी हुई कॉकरोच, मरे हुए बिच्छू आपने देखे होंगे। उन सभी को हम फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में रखते हैं। क्यों? फॉर्मेल्डिहाइड प्रिजर्वेटिव है, उनको लंबे समय तक सड़ने से बचाता है, उनको स्पॉइल होने से बचाएगा। कौन? फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? तो फॉर्मेल्डिहाइड इस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये आपका जो है एक बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए प्रिजर्वेटिव है। अगले मेंबर आप लोग बना सकते हैं, जैसे CH3 CHO। आप इस CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 2 कार्बन। 2 कार्बन मीन्स इथेन, और लास्ट में अल, इथेनल। इंग्लिश वाले इथेन, लास्ट की टर्मिनल ई ड्रूप हो जाएगी, इथेनल। ऐसे ही अगला मेंबर C2H5 CHO, 3 कार्बन है इसके अंदर, 2 ये और 1 ये। 3 कार्बन का एल्केन क्या है? प्रोपेन, और लास्ट में अल, प्रोपेनल। ऐसे ही इंग्लिश में प्रोपेन, टर्मिनल ई ड्रूप हो जाएगी, प्रोपेनल। ऐसे ही यहां अगला ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल। एक कार्बन CHO में पहले से ही है, उसको काउंट करना मत भूलिएगा यहां, इसलिए वो कार्बन भी बेसिक एल्केन में इन्वॉल्व होगा। जैसे यहां इन्वॉल्व हो रहा है 3, 1 और 1 2, इथेनल बना है, न कि मिथेनल। ऐसे ही यहां 2 और 1 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का ही हमने एल्केन बनाना है, प्रोपेन प्लस अल, प्रोपेनल। ऐसे ही प्रोपेन, टर्मिनल ई ड्रॉप, क्योंकि वाउल से आरंभ है, सफिक्स आपका प्रोपेनल। ऐसे ही आप एल्डिहाइड के दूसरे नाम बना लेंगे, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल और डेकेनल। आप अपनी कॉपी में बना के मुझे जो है आप व्हाट्सअप कीजिए, या कमेंट्स बॉक्स में अगर हो सकता है तो वहां डालिए। अगर आप व्हाट्सअप करना चाहें मुझे, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9671598267, 9671598267। आप एल्डिहाइड के ऐसे ही मेंबर बना के मुझे इस ग्रुप पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारे के सारे एल्डिहाइड के, सारे के सारे अल्कोहल के, और जो दूसरे ग्रुप में आपको अभी कराऊंगा उनके भी नाम आप निकाल के भेज सकते हैं। और हाँ, यदि किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, परक्रियात्मक समूह में, या अभिलक्ष्य के समूह जिसको हम कह रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा जो है वो डिस्क्राइब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे पता है कि अगर आप फर्स्ट वीडियो से लेके, अगर आप लोग जो है क्रमागत वीडियो देखेंगे, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। आप देखिएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार आप एल्डिहाइड के जो है नाम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आर ग्रुप को जो है वहां जो का तो लिखा देने रहता हूं। थर्ड वीडियो में आपने पता ही देख ही लिया कि आर ग्रुप क्या होता है, इसको मैं ऐसे का ऐसा लिखा रहता हूं। एल्डिहाइड मैंने खत्म कर दिया है। अब जो है मैं नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर आता हूं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
कार्बोक्सिल अम्ल, कार्बोक्सिल अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है, इसका जो फंक्शनल फॉर्मूला है, परकार्यात्मक सूत्र जो है इसका, परकार्यात्मक सूत्र लिख देता हूं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ने लिखना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। परकार्यात्मक समूह इसका जो है वो है COOH, और एक्चुअल फॉर्म देखें तो C डबल बॉन्ड O और H, ये एक्चुअल फॉर्म इसकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की, COOH। आप देखेंगे कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड कैसे पूरे हो रहे हैं, 2 और एक 3 और एक 4, यानी यहां कोई जुड़ेगा, यहां कौन जुड़ेगा, R जुड़ेगा। हम पहले भी करते आ रहे हैं, R जुड़ेगा। और अभी मैंने आपको एल्डिहाइड में बताया कि यदि परकार्यात्मक सूत्र के अंदर पहले ही C प्रेजेंट है, यदि फंक्शनल फॉर्मूले के अंदर यदि पहले ही C प्रेजेंट है, तो हम R की जगह सबसे पहले H का इस्तेमाल भी जो है कर सकते हैं। तो आइए हम H का इस्तेमाल करें, HCOOH। आप यहां H लगा के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स हिंदी में तो है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, और इंग्लिश में है ओइक एसिड, OIC ACID, ओइक एसिड, ये इसका जो है सफिक्स है आपका। अब ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है HC डबल बॉन्ड OH। अब आप देखें कि इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें केवल एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो हिंदी में एक कार्बन का एल्केन बन जाएगा मीथेन, बन गया मीथेन। लास्ट में क्या लगेगा, ओइक अम्ल, मिथेनोइक और अम्ल, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं किसी को आएगी। इंग्लिश में इसका एक कार्बन का एल्केन जो आपका है मीथेन, और प्लस में ओइक एसिड आपका। अब टर्मिनल ई आपकी क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, पता है ये सभी को, तो नाम बन जाएगा मिथेनोइक और एसिड। बताइए सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप कमेंट्स बॉक्स में इसको जरूर लिखें कि सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इस H की जगह कोई भी NER आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहला यार ले लीजिए CH3COOH, या इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे इस फॉर्म में CH3C डबल बॉन्ड O और H, एक ही बात है। अब आप लोग बताइए कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है। हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, 2 कार्बन, 1 and 2। अब हिंदी वाले 2 कार्बन का एल्केन बनाएंगे, 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन, और प्लस में क्या लगता है, ओइक अम्ल, तो ये लगा दिया ओइक और अम्ल, नाम हो गया इथेनोइक अम्ल। इंग्लिश मीडियम वाले इथेन, टर्मिनल ई ड्रॉप हो जाएगी इथेनोइक, और लास्ट में एसिड, इथेनोइक एसिड, बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नोनेनोइक एसिड, डेकेनोइक एसिड, आप लोग जो है फॉर्मूला उसका जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब अगर आप इस तरह से फॉर्मूला सकते हैं, तो इस ग्रुप में जो सबसे पहला मेंबर है, ये इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कॉमन नेम है ये, जैसे वहां था फॉर्मिक अम्ल, और यहां भी इसको ऐसे ही लिखेंगे फॉर्मिक एसिड। इस ग्रुप में, इस फैमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड। इसको प्राय एसीटोन के नाम से जाना जाता है, एसीटोन, CH3COOH, इसको प्राय हिंदी में ऐसे लिखेंगे एसीटोन, कोई दिक्कत नहीं है, एसीटोन, इसको प्राय एसीटोन के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके अंदर ये एसीटोन के नाम से जो है जाना जाएगा। एसीटोन जो है, ये जो आपका एसीटोन मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर CH3COOH, इसके अगर यूज देखें एसीटोन के, तो इससे सिरका बनता है। इसका 5 से 8% वाटर सॉल्यूशन, यानी अगर इस एसिटिक एसिड में 5 से 8% अगर वाटर मिला हो,
सॉरी गलत हो गया, 5 से 8% यदि एसिटिक एसिड हो तो ये कहलाता है सिरका, जिसको हिंदी में कहते हैं विनेगार। इसका 5 से 8% जलीय विलयन, 5 से 8% जलीय विलयन, यानी कि एसिटिक एसिड आपका जो है होगा इसमें 92 to 95% आपका जो है इसमें वाटर होगा और 5 to 8% आपका एसिटिक एसिड होगा। फिर ध्यान दीजिए, 5 to 8% आपका एसिटिक एसिड होगा और 92 to 95% आपका जो है वाटर होगा, तो बनेगा आपका सिरका विनेगार। ठीक है, अब ये सिरका के यूज क्या है? ये सिरका जो है आपके पिकल्स, अचार, मुरबे जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने काम आता है भैया, लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखता है, खराब होने से बचाता है आपका सिरका विनेगार। आपके अचारों को और मुरबों को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। आजकल इसका एक और यूज भी है। आजकल लोग जो हार्ट जो पेशेंट होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट भी इसको जो है पानी के अंदर मिला के इसको पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्लड को पतला करता है, ब्लड को थिन करता है। सिरका जो है वो आपके ब्लड को थिन करेगा, पतला करेगा। इस सिरके को जो है आपके बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनके जूस में मिलाकर ये जो है विनेगार सिरका जो है प्रिपेयर किया जाएगा और जो है वो आपके ब्लड को पतला करेगा। ऐसे तो पिया नहीं जाएगा। 5 से 8% अगर मान लो आपका इस एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होगा, वो पिया नहीं जाएगा आपसे। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर फ्रूट जूस मिलाएंगे और फिर उसका जो है प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन आपके ब्लड को थिन करेगा। इसलिए हार्ट पेशेंट के लिए भी आजकल विनेगार जो है दिया जाता है। उनको जो है डॉक्टर जो है सलाह देते हैं कि आप विनेगार लीजिए, सिरका लीजिए। वैसे जनरली इसके पहले यूज क्या थे? पिकल्स और मुरबाज को जो है ये प्रिजर्व रखता है, सुरक्षित रखता है, खराब होने से बचाता है। बाकी मेंबर्स आप इसके बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको है नहीं इसके अंदर, मुझे पता है आप बना लेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं इसको दोबारा जो है एक्सप्लेन आपका जो है कर दूंगा। आर ग्रुप को मैं जो यहाँ से रब नहीं कर रहा हूं, हमारे काम आने वाला है। अब अगला है कीटोन, दैट इज कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला है RC⋯OR या RC⋯OR'। आर का हमें पता लग ही चुका है, इनमें से कोई एक है। अगर आर सिमिलर हो, यानी यहां भी CH3 हो, यहां भी CH3 हो, तो ये बनेगा RCOR। अगर दोनों तरह एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, एक तरह CH3 हो, दूसरी जगह C2H5 हो, तो ये बन जाएगा RC⋯OR'। क्लियर? अब देखिए, अगर मान लो इस कीटोन के अगर सफिक्स की बात करें, सफिक्स तो हिंदी में लगेगा सफिक्स ओन, और इंग्लिश में लगेगा वन, ONE, वन। इसको वैसे तो हम वन पढ़ते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ इसको वन ने पढ़ के इसको ओन पढ़िए आप, ONE, ओन पढ़िए इसको आप लोग। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं। दोनों जगह CH3 पहला मेंबर इस ग्रुप का CH3 C⋯O CH3, ये इस ग्रुप का पहला मेंबर है। इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको बताइए? 1, 2 एंड 3। आपको इसके अंदर 3 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे। 1, 2, 3। 3 कार्बन का एल्केन, 3 कार्बन का एल्केन। यू नो अबाउट दैट? प्रोपेन। और लास्ट में क्या लगेगा? ओन, ये लगा दिया ओन, प्रोपेनोन। इंग्लिश मीडियम वाले 3 कार्बन का एल्केन, प्रोपेन, ई लगेगा यहां, लेकिन लास्ट में ओन लगता है, टर्मिनल ई ड्रॉप हो जाएगी, प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। अब अगले आप चाहे ये मेंबर हो चाहे ये हो, आप आसानी से नाम निकाल सकते हैं। इसके बारे में मुझे 2-3 बातें और करनी है, उसको एक बार यहां में रिलीज कर देता हूं। अब एग्जांपल देता हूं, CH3 C⋯O C2H5। कार्बन काउंट कीजिए, 2 और एक 3 और एक 4 कार्बन का एल्केन,
ब्यूटेन प्लस में ओन, ब्यूटेनोन। इंग्लिश मीडियम वाले ब्यूटेन, टर्मिनल ई ड्रॉप कर दीजिए, ब्यूटेनोन। ऐसे ही आगे C2H5, C डबल बॉन्ड O, C3H7, काउंट कीजिए कार्बन, 3 और एक 4 और 2 6, 6 का मतलब हेक्जेन, हेक्जेनोन, हेक्जेनोन यानी हेक्ज एन ओ कट जाएगा, हेक्ज ई कट जाए, सॉरी ई कट जाएगा, हेक्जेनोन। ऐसे नाम हो जाएंगे। आप सभी नाम जो है ऐसे निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वापिस यहाँ ये इसके पहले मेंबर के ऊपर मैंने कहा था कि एक दो बात करनी इसके बारे में। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन को प्राय एसीटोन के नाम से जाना जाता है। प्रोपेनोन को ही प्राय एसीटोन, ACETONE, प्रोपेनोन को ही प्राय एसीटोन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है नाखून पालिश अपसारक है। हिंदी में बोलेंगे नाखून पॉलिश अपसारक। इसका यूज आ सकता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कि एसीटोन के यूज क्या है। ये नाखून पॉलिश अपसारक है, यानी हमारे नेल पॉलिश रिमूवर है। ये पॉलिश क्या है? रिमूवर। हमारे नेल के ऊपर जो पॉलिश होती है उसको रिमूव करता है लेडीज, इसका इस्तेमाल करती हैं। लेडीज जो है, जो नाखून के ऊपर पॉलिश लगी होती है, उसको रिमूव करने के लिए आपका जो है एसीटोन का जो है, प्रोपेनोन का जो है इस्तेमाल करती है। प्रोपेनोन को ही प्राय एसीटोन के नाम से जाना जाता है और ये नेल पॉलिश रिमूवर होता है आपका। ठीक है, वेरी गुड। आप इसके नाम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। अगर दिक्कत आती है तो फिर आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, इसको दोबारा फिर हम लोग जो है एक्सप्लेन कर देंगे। अब 2 ग्रुप बचे हैं, दैट इज वेरी इजी। पहला हैलोजन है। हैलोजन को प्राय एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से। एक्स में भी F, Cl, Br एंड I, ये होता है एक्स का मतलब। F का मतलब होता है फ्लोरो, फ्लोरो, हिंदी में भी ऐसे ही फ्लोरो। Cl का मतलब होता है क्लोरो, क्लोरो, हिंदी में भी ऐसे ही क्लोरो। Br का मतलब होता है ब्रोमो, ब्रोमो, ऐसे ही हिंदी में ब्रोमो। I का मतलब होता है आइडो, हिंदी में भी ऐसे ही आइडो। ये मतलब होता है इन सभी का एक्स का। ये इसका प्रक्रियात्मक समूह है हैलोजन का, एक्स। एक्स का मतलब FClBrI। जनरल फॉर्मूला की बात करें, GF, जनरल फॉर्मूला। हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे इसको? साधारण सूत्र। तो ये होगा RX। R वही सेम जो हमने पहले कर चुका है, R के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं पहले हम R के बारे में, RX। अब इसका नाम क्या है? हैलोजन का नाम हम कैसे देंगे? वो नाम होगा हेलो एल्केन, ये नाम होगा इसका। जब नाम निकालेंगे तो ये नाम बनेगा हेलो एल्केन। इंग्लिश में भी ऐसे ही हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो कौन? हेलो ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हेलो। क्लियर? जैसे एग्जांपल देते हैं, पहला ले लिया CR की जगह ले लिया CH3, X की जगह इनमें से कोई एक, FClBrI, कोई भी एक। मान लो मैंने लिया I, तो आइडो, I की जगह आएगा आइडो, पहले आइडो आएगा। फिर कितने कार्बन इसमें? एक कार्बन। एक कार्बन का एल्केन आइडोमीथेन, नाम हो जाएगा आइडोमीथेन। ऐसे ही दूसरा ये ले लीजिए C2H5, X की जगह इनमें से कोई एक मान लो ले लिया Cl, तो क्लोरो, यहां इंग्लिश में लिखना भूल गया था, मैं लिख देता हूं, इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज ना हो, साथ साथ चलेंगे। आइडोमीथेन। अब क्लोरो, ये Cl है तो क्लोरो, क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन, तो क्लोरो इथेन, ये लिया क्लोरो और इथेन। आशा करता हूं कि सभी अच्छे समझ रहे होंगे और सभी को आएंगे ये नाम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगला मेंबर लीजिए C3H7 और इनमें से कोई एक लगा दीजिए। मान लिया आपने लगा दिया Br, तो Br पहले आएगा ब्रोमो, ब्रोमो
कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। ऐसे ही इंग्लिश में ब्रोमोप्रोपेन। ऐसे ऐसे आप लोग जो है हेलो एल्केन का जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बड़ा आसान है, मुश्किल इसमें कुछ है नहीं। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम इसको दोबारा जो है फिर रिपीट कर देंगे। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं इसमें। नाम इसका हेलो एल्केन होता है। हेलो आपके FCl-Bri हैं, जिसको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कहेंगे। जितने कार्बन हो उतने कार्बन का एल्केन बना के पीछे लगा दीजिए। 1 कार्बन है मीथेन, 2 कार्बन है इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन। हेलो नाम पहले आएगा, ब्रोमो क्लोरो और आइडो। नो प्रॉब्लम, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर लास्ट है जिसको डिस्कस करना है हमने फंक्शनल ग्रुप में, पर कार्यात्मक समूह में, दैट इज नाइट्रो। नाइट्रो का पर कार्यात्मक समूह है NO2। जनरल फॉर्मूला है RNO2। ठीक है, और इसका नाम बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। यानी नाइट्रो पहले और जितने कार्बन है उतना एल्केन बाद में। बस बड़ी सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने लगाया CH3 और NO2 लगा दिया, अब नाइट्रो नाम तो पहले आएगा, नाइट्रो। अब इसमें कार्बन कितने हैं? एक कार्बन का एल्केन, नाइट्रोमीथेन। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दूसरा C2H5 NO2, नाइट्रो पहले, नाइट्रो। 2 कार्बन है तो इथेन, नाइट्रो इथेन। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसे ही C3H7 NO2, नाइट्रो। कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3, तो नाइट्रो प्रोपेन। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसे जो है आपके नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोपेंटेन, नाइट्रोहेक्सेन, नाइट्रोहेप्टेन, नाइट्रोऑक्टेन, नाइट्रोनोनेन, नाइट्रोडेकेन आपके जो है बनते रहेंगे। ये आपका पूरा कंसेप्ट है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, परक कार्यात्मक समूह के ऊपर, और यू कैन से कि अभिलक्षकीय समूह के ऊपर। कल जो है इसका हम पार्ट 5 शुरू करेंगे। आशा करता हूं कि पार्ट 5 में जाने से पहले आप चारों पार्ट अच्छे से एक बार स्टडी कर लें, देख लें, समझ लें। अगर किसी प्रकार की कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे बताएं। आपके चैनल साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल के ऊपर आप कमेंट्स में डालें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, हम उसको जो है दोबारा जो है सॉल्व कर देंगे या आपको बताएंगे। या तो आपको पर्सनली मैसेज करेंगे कि आप फ़ोन कर लीजिए, या फिर हम यहाँ बोर्ड पे उसको जो है डिस्कस कर देंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पार्ट 5 में जाने से पहले यहाँ तक आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, और आपको यदि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हों तो लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए, ऐसे ही आगे भी, ताकि मेरा साहस बढ़ सके, मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है सभी वीडियो सिखा सकूँ। आप लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का। थैंक यू वेरी मच।